33 करोड़ या 33 कोटि हिंदू देवी देवता, देश का राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान या गीता, ब्रह्मांड के परमाणु भट्टी का सच, मिलावटी मुसलमान की पहचान, जगत गुरु की असलियत, धर्म ज्ञान पर स्वामी यो ने दिखाया सच का आईना। मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा रही है कि महाकाल केदारनाथ हो, महाकाल हो, मतलब जहाँ जहाँ भगवान शिव के धाम है वहाँ उनके स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी मौजूद हैं, लेकिन जहाँ महादेव का जो निवास स्थान है वहाँ कोई शिवलिंग नहीं, खासकर कैलाश पर्वत। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, बहुत स्टोरीज बनाई हैं। शिवलिंग, लिंग का मतलब क्या होता है? ये तो विदेशियों ने उसको अपभ्रंश कर दिया ना। लिंग का मतलब है प्रतीक जी। स्त्रीलिंग होता है, बोलते हैं ना आप, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग मतलब चिन्ह, शिव का चिन्ह, शिव का चिन्ह नहीं, लिंग मतलब चिन्ह। तो शिवलिंग मीन्स शिव का चिन्ह। तो आप जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर देखते हो, अमेरिका के हो, रशिया के हो, भारत के हो, उस रिएक्टर की शेप क्या होती है? आप ध्यान लगाओ, शिवलिंग जैसी होती है ना। और उसको ठंडा करने के लिए विज्ञान क्या यूज करता है? थिक वाटर, एक टर्म आता है ना फिजिक्स का, थिक वाटर। हम शिव जी के ऊपर अभिषेक करते हैं तो हम क्या चढ़ाते हैं? जल ही चढ़ाते हैं। अब ये सिंबॉलिक है, ये कोड है, आप इस चीज को समझो। श्रावण के मास के अंदर, श्रावण मास में शिव जी पे दूध, वो किसी हल्के पुल्के लोगों ने इस धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, हम हिंदू कभी कभी इतने मतलब मुर्दा ये लोगों की तरह हो जाते हैं कि उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है नहीं और फिल्म बना दी कि ये दूध वेस्ट कर रहे हो। भाई श्रावण के मास में दूध नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि जानवर बाहर की जो हरियाली होती है वो खा जाता है, उसमें कई जड़ी बूटियां न खाने वाली भी खाता है, तो उसको हम बोलते हैं आफरा, गैस ट्रबल होता है उसको। और वो दूध अगर बच्चा पिए तो भी उसको स्टमक एलर्जी और बीमारी होगी, बड़े को तो होगी होगी। तो उस दूध को करोगे क्या? दूध निकालना बंद करोगे तो आंचल उसका बंद हो जाएगा, जानवर का, गाय का और भैंस का। तो उस दूध को महादेव पे चढ़ाना श्रावण मास के अंदर शिव की उपासना दूध के साथ वैज्ञानिक है। और इन हिंदी फिल्मों वालों ने उसको अपभ्रंश करके जिस तरह से दिखाया, उसने पूरी यंग जनरेशन का माइंड करप्ट कर दिया कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध वेस्ट हो रहा है ना। इन हिंदी फिल्में वालों जैसे इस तरह के फिल्म बनाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि भारत का यूथ, हिंदू इतना मुर्दार है। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो अहिंसा के मार्ग पे उनके घरों में जाके गौमूत्र की तो वर्षा कर ही सकते हो, है ना। जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकते हो। ऐसे लोगों का हमें विरोध भी करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से हो, संवैधानिक तरीके से हो। लेकिन इस तरह की जो अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं, और फिर कुछ विधर्मी जो आते हैं, मैं नाम लूँ जाकिर नाइक जैसे लोग, जो हिंदुओं को बरगलाने में एक कसर भी नहीं छोड़ते। ठीक है, खुद का अध्ययन इस्लाम का भी ठीक नहीं है उसका, और वो कमेंट्री करता है वेदों पर। मैं वेरीफाई कर रहा था, आप विश्वास करो, किसी मुस्लिम पढ़े लिखे आपके दिल्ली के अंदर चलती है कोचिंग, बहुत बड़ी कोचिंग, 5-10 हज़ार करोड़ की वो कोचिंग की इंडस्ट्री में मुस्लिम काम करने वाला है, चौधरी नाम उसका। वो मुझे भेजता है कि आप इनसे डिबेट करो ना एक बार, जाकिर नाइक से। मैंने बोला तुम मुझे बोल रहे हो कि एक जूते को मैं टोपी बना दूं? जाकिर नाइक, नाइक सरनेम हिंदू की आती है। पहले तो वो मिलावटी मुसलमान है भाई, उसको कोई मुसलमान नहीं मानता है। दूसरा, उसका इस्लाम के ऊपर मानो किया हुआ स्टडी, पर जो मैंने वेरीफाई किया, वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर वो गंद बक रहा है, पूरी तरह से गंद बक रहा है। उसको पैसे मिलते हैं ये गंद बकने के। यही पीस टीवी उसकी बांग्लादेश में पहले बैन थी, अभी मुल्लों ने वापस चालू कर दी। इसको कन्वर्जन के पैसे मिलते हैं। उसने कभी अपने बच्चों को देश की संस्कृति और नहीं सिखाई, अरबी सिखाया, क्योंकि ये कन्वर्टेड मुसलमान है, इनको बहुत ऑब्सेशन होता है अरबी के साथ, है ना। वो खुद मुंह से बोल रहा है। मैं पाकिस्तान में उसका, किसी ने मुझे वीडियो भेजा, मैं देख रहा था। अब वो वेदांत पे बोल देता है, और वो हम लोग जैसे, वो कोई कांग्रेस का लीडर था, उसके साथ साहब करके खड़ा भी था। हमें ये सोचना चाहिए कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। वेदों पर नाइक बोलेगा, जाकिर नाइक, मैं तो जोकर नाइक बोलता हूं उसको। और वेरीफाई कर लो, एक भी चीज सही नहीं बोली उसने। और मैं तो सामने से ये भी कहता हूं कि इस्लाम की भी जो इंटरप्रिटेशन है, उसको अगर सही तरीके से तुम भेजो तो एक सही दिशा और सही रोशनी मिल सकती है उसमें, अगर सही तरह से करो तो। और उल्टे करो तो उल्टा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हर चीज का उल्टा सुल्टा तो हो सही पास है। तो कुल मिलाकर के ये हमें हमारा अध्ययन भी बढ़ाना पड़ेगा। और जो शिव जी की बात आपने कही, मैंने आपको दूध की बात बताई, तो इसका साइंटिफिक रीज़न था।
बाद में इसमें जब छुआछूत बढ़ती है, इसमें डराने वाली बातें चलती है, नहीं ऐसा नहीं हो जाता है, आप प्रश्न करो ना, जिज्ञासा करो, ये कहाँ लिखा हुआ है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताओ। हमारे तो मंच से कोई भी कथाकार बैठ जाता है, बैठ जाती है, कुछ भी बोल दो, वो प्रामाणिक हो जाता है, उसके फिर रील्स बनते हैं, है ना। पर उनका अध्ययन पूछो तो वो बोलते नहीं मैंने तो पढ़ा तो नहीं है। तो तुम पढ़ा नहीं है तो बोल कैसे रहे हो भाई तुम? ठीक से तुमने एक ग्रंथ पढ़ लो, भारतीयों को एक ग्रंथ पढ़ लेना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता जी। सर्वोपनिषदो गावदोग्धा गोपालन, ये गीता का जो अमृत है, अगर एक गीता आपने ठीक से पढ़ ली, जीवन में आपके कोई अंधकार नहीं रहेगा, जीवन में आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जीवन में आपके कोई प्रश्न नहीं रहता है, एकमात्र गीता। जबकि मैं शिव उपासक हूँ, शक्ति उपासक हूँ, तो मुझे तो वैष्णव ग्रंथ को नहीं करना चाहिए, लेकिन गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है, सनातन ग्रंथ है, और इसको सनातन ग्रंथ घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। ये एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी होना चाहिए, और इसके ऊपर बाकायदा, मतलब मुझे लगता है कि इतनी वैज्ञानिक तरीके से चीज़ें हैं जिसको समझाई जा सकती है। और उसमें कृष्ण कहते हैं कि रुद्र में मैं शंकर हूँ। तो हम मानते हैं कि शंकर एक ही भगवान है, भाई रुद्र के अवतार हैं शंकर, 11 रुद्र हैं, तो पता ही नहीं है 11 रुद्रों के फिर नाम आपको पता नहीं होंगे, 12 आदित्यों के पता नहीं होंगे, 33 कोटि भगवान। और विदेशी ये क्रिश्चियन मिशनरी क्या कहते हैं, तुम्हारे 33 करोड़ भगवान है। कोटि होता है प्रकार, जी। 33 कोटि में 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हुए, 8 वसु हुए, 31 सूर्य और चंद्र, 33 हुए कि नहीं हुए जी। लेकिन हमारे साधु संत जो बोलना है वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये है दुर्भाग्य है इस देश का कि गलत लोग व्यासपीठों पे लगे हुए हैं, और उसको क्योंकि कॉरपोरेट सपोर्ट है, सोशल मीडिया साथ में देता है, तो जो कहते हैं ना कि दिखता है वो बिकता है, और लोगों को वो चाहिए, तो चलने दो। इसमें एक नाम है स्वामी रामभद्राचार्य जी का, उन्हें आप कैसे देखते हैं? नहीं, संत हैं, कैसे देखना है, मैं तो हर गेरुआ, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं गधे पे भी गेरुआ हो तो प्रणाम कर लो, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने ये कहा है, वचनामृत में लिखा है कि गधे पे भी गेरुआ हो तो प्रणाम करो, लेकिन गेरुआ में अगर गधा हो तो एक स्वामी ने कहा कि स्वामी जी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा रामकृष्ण ने आधी बात बताई है। तो सारे गेरुओं को नमन है। रामभद्राचार्य जी बहुत अच्छे संत हैं और एक अच्छे वैष्णव संत हैं, नो डाउट। पर सनातन एक मात्र वैष्णव नहीं है, सनातन मात्र शिवाइट नहीं है, सनातन मात्र शक्ति नहीं है। सनातन 360 डिग्री अगर आप स्वीकार करते हो तो उस संत की कोटि अलग है। रामभद्राचार्य जी राम जी से बहुत अभिभूत हैं, और एक उनका जो है, हाँ, व्यक्तिगत तौर से उन्होंने हनुमान चालीसा के अंदर 2-4 करेक्शंस बताई जिसको पूरी के शंकराचार्य ने भी स्वीकार नहीं किया, और व्यक्तिगत तौर से मैं भी नहीं स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि बाबा तुलसी जो थे वो थोड़े कम इंटेलिजेंट थे, है ना। तो मैं इस पर विवाद नहीं करना चाहता हूँ, पर वो सम्मानीय संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, नो डाउट। भारत के जितने भी संत हैं मैं उन सबका आदर करता हूँ, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से हमें थोड़ा सा ये खोल देना चाहिए मस्तिष्क। अगर कोई वैष्णव है तो अपने वैष्णविज्म को वो आगे लाए, लेकिन दूसरे की टांग खींचने की कोशिश न करे, दूसरे की लकीर नीचे न करे, है ना। हम सबको परस्पर सम्मान दें, हम सनातनी हैं सबसे पहले। हम कोई वैष्णवाइट नहीं है, शिवाइट नहीं है, देवी के उपासक नहीं है, तांत्रिक नहीं है, हम सनातनी हैं। इतना बोलो, सनातन में आ जाओ, तो इस देश के अंदर अच्छा खासा पॉजिटिव माहौल बनेगा धर्म का।